प्रणाम नमस्कार। हम सब मैथिली मचान पर छी और मैथिली मचान पर आइ हमर सबके अतिथि छथि, गणमान्य अतिथि छथि हमर सबके श्री देवेंद्र कुमार देवेश, जे साहित्य अकादमी ऑफिसर ऑन में साहित्य ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी छथि। बहुत सारा प्रांतीय भाषा के देखभाल करे के, ओकर संवर्धन करे के जिम्मेदारी जे छै से श्रीमान लग छनि और बहुत स्नेह से जे छै से अपन जिम्मेदारी के जे छै से पालन सेहो करै छथि, जे देखबा में एखन तक आयल अछि। बहुत सारा सवाल अकादमी के कार्यकलाप के लऽ कऽ अकादमी के बहुत सारा सफलता छै, बहुत सारा असफलता छै, ओकर कतौ ने कतौ जे छै से आंशिक या पूर्ण जिम्मेदारी जे छै से देवेश के पर सेहो अबैत छनि। मैथिली मचान पर हमसब हुनका से किछु गप करबाक, हुनकर किछु योजना के बुझबाक, आगू हुनकर की छनि, हुनकर सोच की छनि, हुनकर दशा दिशा की छनि मैथिली के लेल से हमसब, कियाकि मैथिली के जिम्मेदारी जे छै से देवेश पर जे छै से बहुत तरहे छनि। ताहिमे हमरा सबके लेल जरूरी अछि जे मैथिली के लेल लऽ कऽ हुनकर की छनि सोच से बुझे के लेल देवेश के हमसब स्वागत करै छियनि मचान पर, हुनका से बुझे के कोशिश करै छियनि जे हुनकर अपन यात्रा जे छै से मैथिली के लऽ कऽ केहन आ की रहलनि हँ। जी मैं 99 में अकादमी से जुड़ा और आरंभ से ही पहले मैं अधिकारी नहीं था, लेकिन जिस अधिकारी के साथ था उनके पास मैथिली का काम भी था। तो इस दृष्टि से लगभग पिछले 20 वर्षों से मैथिली का मेरा साथ है और इसमें मैं कह सकता हूँ कि 10 वर्ष जो है मैं सीधे तौर पर मैथिली के क्रियाकलाप से जुड़ा हुआ हूँ अकादमी में। और कार्यक्रमों के आयोजन का सिलसिला मैथिली से ही मैंने शुरू किया था। पहला कार्यक्रम पूर्णिया में हमने कराया था, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी का कविता पाठ का कार्यक्रम, और उसके साथ कुछ और कार्यक्रम थे। तो अकादमी की जो मैथिली की गतिविधियां हैं वो एक तो जो पुरस्कार दिए जाते हैं वार्षिक तौर पर अकादमी के द्वारा, और दूसरी जो पुस्तकों का प्रकाशन होता है, और तीसरा कार्यक्रमों का आयोजन। ये 3 मुख्य गतिविधियां हैं अकादमी की, जिनमें मैथिली समान रूप से दूसरी 23 भाषाओं के साथ शामिल है। 1965 में मैथिली को मान्यता दी गई थी अकादमी के द्वारा, और तब से मुख्य पुरस्कार जो श्रेष्ठ कृतियों को दिए जाते हैं हर साल, वो अकादमी देती रही मैथिली को। बाद में जब अनुवाद इसके साथ जुड़ा तो अनुवाद पुरस्कार दिए जाने लगे। फिर बाल साहित्य और युवा लेखन के लिए भी अकादमी के पुरस्कार दिए जाते हैं। अकादमी का एक सर्वोच्च सम्मान है 72 सदस्यता, वह भी अकादमी ने मैथिली के 2 लेखकों को दिया है। बाबा नागार्जुन यात्री को पहला सम्मान दिया गया था, और अभी वर्तमान में जीवित सदस्य हैं पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर जी। और अकादमी ने जो पुस्तकों के प्रकाशन किए हैं उसमें तरह तरह की पुस्तकें हैं। उसमें मैथिली साहित्य का इतिहास है, मैथिली की जो पुरानी कालजयी कृतियां हैं, इसमें चंदा झा रामायण या लाल दास के फॉर्म में नहीं, मुख्य जो कृतियां हैं, सृजनात्मक कृतियां हैं, उस तरह की कुछ कृतियों का प्रकाशन किया है अकादमी ने। चंदा झा रामायण हो गया, लाल दास की रामायण हो गया, तो इस तरह की कृतियों का प्रकाशन किया है। और जो महत्वपूर्ण लेखक हुए मैथिली के, उन लेखकों पर हिंदी में, अंग्रेजी में और मैथिली में बहुत से लेखकों पर छोटी छोटी परिचयात्मक पुस्तकें अकादमी ने छापी हैं। इसके अलावा अकादमी की चूँकि मुख्य गतिविधि है अनुवाद की, तो जो श्रेष्ठ कृतियां हैं दूसरी भाषाओं की, उन कृतियों के अनुवाद अकादमी ने मैथिली में छापे हैं। कुछ महत्वपूर्ण रचनाकारों के रचना संचयन, विभिन्न विधाओं में जो महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी गई हैं उनके संचयन, इस तरह की किताबें भी हैं। और कुछ बच्चों के लिए भी हैं बाल साहित्य, चूँकि बच्चों को साहित्य की अभिरुचि पैदा करने के लिए उनको अच्छा साहित्य दिया जाना जरूरी है, तो उस दृष्टि से भी अकादमी ने काम किया है। और जो कार्यक्रमों के आयोजन होते हैं, तो पहले तो कार्यक्रम कम आयोजित होते थे, लेकिन इधर पिछले कुछ वर्षों में अकादमी ने अपनी गतिविधियों का विस्तार किया है, और अकादमी के कार्यक्रम हर महीने कहीं ना कहीं मैथिली के भी और दूसरी भाषाओं के भी होते ही रहते हैं।
मैं आपको बताऊं कि पिछले साल अकादमी ने 650 से ज़्यादा कार्यक्रमों का आयोजन किया और उसमें मैथिली के कार्यक्रम भी 24 कार्यक्रम शुद्ध रूप से मैथिली के कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ मैथिली के लेखकों की भागीदारी रही। इसके अलावा बहुत से ऐसे कार्यक्रमों में मैथिली के लेखक शामिल हुए जो हमारे बहुभाषी कार्यक्रम थे, जो मिथिला क्षेत्र के अलावा दूसरी जगहों पर आयोजित हुए। और अकादमी ने मैथिली की गतिविधियों को सिर्फ मिथिला क्षेत्र तक सीमित नहीं रखा है। जहाँ भी बड़ी संख्या में मैथिल भाषी लोग निवास कर रहे हैं, वहाँ भी हम कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, जिनमें बिहार की राजधानी पटना तो है ही है, इसके अलावा झारखंड का प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ है और दिल्ली है। तो इस तरह जहाँ प्रवासी मैथिल रहते हैं, तो वहाँ हम कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। और इसमें छोटे बड़े हर तरह के कार्यक्रम शामिल हैं। रचना पाठ के कार्यक्रम हैं, विमर्श के कार्यक्रम हैं, संगोष्ठियाँ वगैरह, उस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी अकादमी करती है। अकादमी ने कुछ महत्वपूर्ण लेखकों पर फिल्मों का भी निर्माण किया है। मैथिल लेखक सब में किनका पर फिल्म बनन है? एक तो नागार्जुन पर ही नागार्जुन पर, और अभी फिलहाल तो मुझे ख्याल नहीं आ रहा। जी नहीं, एकटा प्रश्न छै, हम प्रश्न अहाँ से मैथिली में पूछब। हम बुझे छियै मैथिली बढ़िया जगह से हमरा बुझल अछि। सबसँ एखन तक के जे साहित्य अकादमी के पुरस्कार संबंधी जे गतिविधि रहलैए, ओहि गतिविधि सबमे ई हमर कहब नहीं अछि। एकटा जनमानस में ई अथी छै जेकरा खास जाति के, कियाकि ओकरा दलित विमर्श जे छै से जोड़ल जा रहल छै। एखन तक के जे पुरस्कारीय गतिविधि जे अकादमी के रहल छै, ओ खास कऽ मैथिली में जे छै से एकटा जाति विशेष के जे छै से ओकर वर्चस्व रहल छै। एकरा अहाँ प्रश्न के जे छै या एलिगेशन के जे छै से अहाँ केना जे छै से एकर जवाब देबऽ चाहबै? अकादमी के पुरस्कार तो इस दृष्टि से तो दिए नहीं जाते हैं कि भाई किसी महिला को मिल जाना चाहिए या किसी दलित को या किसी आदिवासी को मिल जाना चाहिए। अकादमी तो श्रेष्ठ कृति का चयन करती है और उस श्रेष्ठ कृति के चयन में जो हमारा परामर्श मंडल होता है, जो हमारे दूसरे लेखक होते हैं उस भाषा के, तो उन लेखकों के सहयोग से वो किया जाता है। आधार सूची पहले मंगाई जाती है 2-4 लोगों से, फिर उसको उस आधार सूची को परामर्श मंडल के सदस्यों के पास भेजा जाता है। फिर उस तरह से जो एक शॉर्ट लिस्टिंग होती है किताबों की, महत्वपूर्ण किताबों की, फिर वो निर्णायक समिति के पास दिया जाता है कि ये 8 किताबें या ये 10 किताबें या 12 किताबें इस साल के लिए सूचीबद्ध होकर के हमारे पास आई हैं, इनमें से आप किसी श्रेष्ठ कृति का चयन करें। तो वहाँ इस तरह का कोई अकादमी की तरफ से कोई इस तरह का पूर्वाग्रह दुराग्रह जेना देखे में आबि रहल छै। काल्हियो हमरा मचान पर जे छै से केओ आयल छलथि है, ई जवाब अकादमी के और एहन सबटा पुरस्कारीय संस्था के देबऽ पड़तनि, जिनका जहन सूची उठा कऽ देखल जाइ छै तऽ अगर मान लिअ अहाँ 24 टा आदमी के देने छियै पुरस्कार अयतन, अकादमी साहित्य अकादमी अगर मैथिली लेखन में या कोनो भी प्रांतीय लेखन में मुख्य धारा के लेखन में अगर 24 टा के पुरस्कार देने छथिन, तो में 27 टा जे छै से अगर एकटा जाति विशेष आबै छथिन, ई एकटा समस्या छै। इस समस्या का तो कारण तो हमारे सामाजिक संरचना में छिपा हुआ है ना। जी जी, कि शिक्षा का प्रचार प्रसार केना डील करे छै? वो तो ये है कि शिक्षा का प्रचार प्रसार जिस तरह से होगा, लोग सृजनात्मक लेखन से जिस तरह से जुड़ेंगे, तो उसी तरह से तो वो चीज़ें आएंगी। जी जी, जिस जाति विशेष या समुदाय विशेष में जहाँ रोजगार की समस्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जहाँ पेट की समस्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वहाँ लेखन को वो ज़्यादा प्रमुखता से नहीं ले रहे हैं, या उस तरह से उनकी किताबें सामने नहीं आ रही हैं, या किताबें छप करके भी आ रही हैं, तो जो आलोचक समाज है उस तक नहीं पहुंच पा रही है, जो पाठक समाज है उस तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि पाठकीयता तो एक बड़ी समस्या है। किताबें हजार छाप करके लोग गोदाम में रख लेते हैं, आसपास मित्रों को बांट देते हैं, लेकिन और भी किस तक वो चीज़ पहुंचनी चाहिए, या उस पर क्योंकि पत्र पत्रिकाओं का उस तरह का अभाव है कि यदि उस किताब पर कोई लिखे तो वो कहाँ छपे। मैं अगला सवाल आपसे वहीं पूछने वाली थी कि भाषा के संवर्धन के लिए
खास कऽ जे छै से कोनो भी भाषामे जे पत्र पत्रिका आओर जर्नल जे होइ छै तेकर जे एकटा ईमानदार कोशिश जे छै से अकादमी की तरफसँ कोनो भी प्रांतीय भाषामे कयल गेल छै या नहीं कयल गेल छै? अकादमी पत्र पत्रिकाओं में तो 3 पत्रिकाएं अकादमी छापती है, जो हिंदी में है, अंग्रेजी में है और संस्कृत में। तो ये मुख्यतः तो हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत की पत्रिकाएं हैं, लेकिन अकादमी का यह प्रयास रहता है कि जो दूसरी भाषाओं में समकालीन रचनाएं लिखी जा रही हैं उनका अनुवाद इन भाषाओं में आए। और इसके लिए निश्चित रूप से जो हमारे संपादक हैं वो जो दूसरी भाषाओं के जो पत्रिकाएं हैं उनके संपादकों से संपर्क में रहते होंगे कि जो अच्छी रचना आ रही है और फिर उनके अनुवादकों से जो है उनका अनुवाद कराया जाता है। ये हमारा प्रयास है। हाँ, हमरा लगैत अछि जे एकटा नव धारा देखे में आबि रहल छै, खास कऽ अकादमी के यहाँ बहुत सारा आयोजन संबंधी जे छै से वृहद चर्चा के लिए और बहुत पैघ भूमिका छै आयोजन सबके करवावे में। आयोजन सबके जे स्वरूप और जे साइट माने जे लोकेशन जे सामने आबि रहल छै ओ बेसी से बेसी शहर के तरफ ले जा रहल छै। हमरा लगैत अछि जे खास कऽ कोनो भी प्रांतीय भाषा ले, खाली मैथिली के संदर्भ में हम ई नहीं कह रहल छी, पर खास कऽ मैथिली मचान पर बैस कऽ हम मैथिली के गप करब। मैथिली के लेल ई जे छै से एकटा बहुत पैघ समस्या होबे जा रहल छै, जतऽ ओकरा आब गाम से खाली गाम में जेना आब खाली बूढ़ आ बेरोजगार बचि गेल छथिन, तहिना आब मैथिली ओतऽ से उपटि कऽ जे छै से शहर के आयोजन के हिस्सा भेल जा रहल छै। कतौ ने कतौ ई समस्या जे छै से दृष्टिगोचर भऽ रहल छै। अकादमी जे छै से कतऽ तक प्रयास करै छै जतऽ ओ मैथिली के जे छै से जतऽ ओकर रूट छै, जतऽ जड़ि छै, ओतऽ आयोजना जे छै सबटा ओकर ओतै होय, तहने ओकर सबसँ नीक जे छै से स्वरूप उभरि के एतै। एहि मादे की प्रयास छै अकादमी के? अकादमी इस संदर्भ में बहुत गंभीर है और आम जनता तक साहित्य पहुँचे, श्रेष्ठ साहित्य पहुँचे, हमारा जो विचार विमर्श है, जो रचना विमर्श है वो पहुँचे, इसके लिए अकादमी प्रयत्नशील है। मुझे याद आ रहा है कि संभवतः 2001 या 2002 के आसपास मधुबनी में एक गांव है खुटौना, तो वहाँ हमने एक बड़ा कार्यक्रम 2 दिनों का किया था और बाद में भी हम लोग इस के लिए प्रयत्नशील रहे। अभी 2014 में संभवतः हमने लक्ष्मीनाथ गोसाई के गांव परसरमा में जाकर के उन पर विचार विमर्श का कार्यक्रम आयोजित किया, कवि सम्मेलन का आयोजन किया। इसके अलावा और भी जगहों पर हम इसके लिए प्रयत्नशील हैं कि गांव से हम लोग जुड़े और अकादमी केवल मैथिली में ही नहीं दूसरी भाषाओं में भी इसके लिए प्रयत्नशील है। और अकादमी ने एक विशेष कार्यक्रम की श्रृंखला आरंभ की है ग्रामालोक शीर्षक से, जिसके अंतर्गत हमने ये कब से शुरू हुआ है? ये 2016 के 2 अक्टूबर से हमने उसको शुरू किया, इस श्रृंखला को। ये हमने देखा खास तौर पर कि हमें ग्रामीण अंचल से जुड़ना है, ग्रामीण परिवेश से जो है साहित्य को जोड़ना है। जी, तो इसी दृष्टि से इस विशेष श्रृंखला की शुरुआत की गई 2 अक्टूबर को 2016 में गुजरात से। और इस श्रृंखला में हमने मैथिली में पिछले साल 4 कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसकी शुरुआत हमने विद्यापति की जन्मस्थली बिस्फी से की थी और दरभंगा में धर्मपुर में आयोजन हुआ, फिर महिषी में एक आयोजन हुआ, इसी तरह से एक और आयोजन हमने किया समस्तीपुर में। तो इस तरह के आयोजन कर रही है अकादमी और आम जनता तक किताबें पहुँचे, इसके लिए भी अकादमी प्रयास करती है। अकादमी ने, जैसा मैंने बताया, अभी तक मैथिली में भी किताबों का प्रकाशन किया है तरह तरह की, और अभी तक लगभग 250 पुस्तकें अकादमी ने छापी है। और अकादमी एक विशेष श्रृंखला पुस्तक प्रदर्शनियों की इस साल आयोजित करने जा रही है, जिसमें हमारा ये प्रयास रहेगा कि एक सीरीज़ में जो है 3 शहरों को हम लोग जोड़ें, 3-3 दिन के हर जगह प्रदर्शनी आयोजित हो और वो विशुद्ध रूप से मैथिली की प्रदर्शनी हो। जैसे ऐसा किया जा सकता है कि दरभंगा, मधुबनी और किसी एक शहर को ले लिया गया, सहरसा, तो इस तरह से 3 एक साथ 10 दिनों का पूरा एक टूर हो इस तरह का, और लोग उससे जुड़े। उसके साथ हम लोग कुछ कार्यक्रमों के भी आयोजन करेंगे, रचना पाठ के। और ऐसे भी अकादमी का प्रयास रहता है कि अकादमी जो संगोष्ठियाँ आयोजित करती हैं, तो उन संगोष्ठियों के साथ भी पुस्तक प्रदर्शनी का हम लोग आयोजन करते हैं और उसमें अच्छी
बिक्री भी होती है, लोग पुस्तकों को पसंद करते हैं। एकटा जे बात के बुझबामे आबि रहल छै आइ काल्हि जे वाचनालय के जे छै छोट छोट वाचनालय के ग्रामीण स्तर पर अकादमी एहि संदर्भ में या एहि दिशा में की प्रयत्न या करबाक इच्छुक छै नहि छै, कोनो योजना छै एहन नहि छै? गाँव गाँव में वाचनालय के जे छै से बहुत सुंदर प्रबंध भेल करै छलैया किछु दिन पहिने तक, ओ संस्कृति जे छै से खत्म भऽ गेलैया। अकादमी के हमरा लगैया जे बहुत सीरियसली, बहुत गंभीर तौर पर जे छै से एहि विषय में सोचबाक चाही, एहि संदर्भ में सोचबाक चाही जे छोट छोट अस्थायी, अस्थायी नहीं, ट्रैवलिंग अथी नहीं, जे अस्थायी संरचना सबके निर्माण करबाक चाही, जतऽ कि हमेशा जे छै से सब केओ जाकऽ पठन पाठन के एकटा मने सुचारू रूप से जे छै से चलि सकै। हमरा लगे खास कऽ साहित्य अकादमी एकटा नोडल एजेंसी छै भारत सरकार के, तो ताहि मादे जे छै से खास कऽ प्रांतीय भाषा के लऽ कऽ गाँव गाँव में वाचनालय के एहन किछु योजना छै अकादमी के की? नहीं, इस तरह की योजना अकादमी के पास नहीं है, और मुझे लगता है कि जिस तरह की बात आप कर रही हैं तो उस दृष्टि से अकादमी उसके लिए सक्षम भी नहीं है, अकादमी के लिए संभव नहीं है उस तरह से अपनी भूमिका का निर्वाह कर पाना, क्योंकि फिर वो इसके लिए मुझे लगता है कि राज्य सरकारें अपने तरफ से प्रयत्न करें, और जो राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के माध्यम से जो है वो हो सकता है, ग्राम पंचायतों के माध्यम से हो सकता है, इस तरह की चीज़ों को जिम्मेदार किया जा सकता है। तत्वावधान में, संयुक्त तत्वावधान में ग्राम पंचायत या राज्य सरकार से एहन अकादमी की योजना नहीं बना सके छै? अच्छा, मने कि एकटा बुझबामे आबि रहल छलै जे एकटा ठोस प्रयास होइ के, और हमरा सबके आग्रह छलै, और खास कऽ अहाँ से आग्रह रहल जे एहि किस्म के अगर किछु प्रयास कयल जाय, संगे जे छै जेना अहाँ कहलियै ट्रैवलिंग अथी कहलियै जे किछु शहर में किछु शहर में किछु शहर में एकटा वैन टाइप के कोनो स्ट्रक्चर जिसमें बहुत सारा पुस्तक आबि सके, तरह तरह के पुस्तक जते भी अकादमी के और अन्य जे छै से ग्रामीण प्रकाशन सब छै सबके एक जगह कऽ कऽ ट्रैवलिंग वैन टाइप के जे छै से गाम गाम घूमे, ओ तऽ अकादमी संभवतः कऽ सकै छै। अगर एहन किछु प्रयास अकादमी के तरफ से कयल जाए, इसके लिए एक सुझाव है, इसके लिए एक प्रस्ताव आया था, और इस संदर्भ में संस्कृति मंत्री को जो है लिखा भी गया था जी कि इस तरह का कोई एक वैन खरीदने का जो है प्रोविजन किया जा सके, लेकिन उस संदर्भ में बात आगे नहीं बढ़ पाई। और यदि इस तरह अकादमी खुद इस तरह का चाहती है कि कोई ऐसी वैन अकादमी के पास हो कि हम चल प्रदर्शनी जो है आयोजित कर सकें, तो वो क्योंकि खास कर ग्रामीण लेखक सबके सब बहुत बल भेटता है जी हुनका सबके लगातार जे छै से ओहिमे अपन कंट्रीब्यूशन करे में, ओहिसँ लाभान्वित होय में जे छै से एकटा प्रक्रिया चलि पड़तै। तो तेना सुझाव अछि अकादमी के जे पर गौर करबै। अहाँ मैथिली मचान के और मैथिल अपन पाठक, दर्शक, लेखक, प्रकाशक सबके किछु कहऽ चाहै छियै तऽ कहि सकै छियै? मैं यही कहना चाहूँगा कि संस्कृति जो है हमारी वो लेखकों के माध्यम से लिखित रूप में जो है वो साहित्य में ही बचा करके रखी जाती है। भाषा जो है वो वाहक होती है अपनी संस्कृति का। एक संस्कृति की बहुत सी ऐसी अभिव्यक्तियाँ हैं जो दूसरी भाषा में की ही नहीं जा सकती हैं, क्योंकि सभ्यता संस्कृति के साथ ही जो है शब्द जो है क्वाइन होते हैं और वो भाषा का हिस्सा बनते हैं। तो इसलिए यदि हम अपनी मिथिला संस्कृति को या कोई भी दूसरी संस्कृति है उसको बचा के रखना चाहते हैं तो उसको अपनी भाषा को आगे ले जाकर कर सकते हैं, अपने साहित्य के माध्यम से ही कर सकते हैं। और इसके लिए हमें प्रयत्नशील रहना होगा, और ख़ास तौर पे हमें अपने बच्चों में पढ़ने के संस्कार डालने। बिल्कुल। जिस तरह से हम जब जन्मदिन पर जाते हैं तो छोटे छोटे दूसरे खिलौने या दूसरी तरह की चीज़ें न दे करके हम ऐसा कर सकते हैं कि उनको पुस्तकें भेंट करें, क्योंकि स्वयं से बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं। आप देखते होंगे कि हम अपने बच्चों को खरीद करके नहीं देना चाहते, लेकिन यदि वो गिफ्ट में आ जाती है तो हम प्रसन्न होते हैं कि अरे इसके पास ये चीज़ आ गई। जबकि हम दूसरे के बच्चों को भी देना चाहते हैं तो हमें लगता है कि अच्छा ये गिफ्ट उसको देना चाहिए। वहाँ हम ये नहीं सोचते कि ये 600 का आ रहा है कि 700 का आ रहा है या 1000 रुपये का आ रहा है। लेकिन अपने बच्चे के लिए जब खरीदना होता है तो हम सोचते हैं कि नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है।
तो उस दृष्टि से देखा जाए तो किताबों की तो उतनी कीमत भी नहीं है। 100 रुपये की किताब, 125 रुपये की, 150 रुपये की, 200 रुपये की किताब जो है हम निश्चित रूप से अपने जो हमारे आस पड़ोस के बच्चे या दूसरे बच्चे हैं जन्म दिवस पर उनको हम भेंट कर सकते हैं, और इससे उनमें एक पढ़ने की प्रवृत्ति जगेगी और बाद में वो साहित्य का अभिरुचि के रूप में पढ़ सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे एक आखिरी प्रश्न जे से प्राइसिंग से याद आयल, साहित्य अकादमी के प्राइसिंग जे पहिने के दशक में भेल करै छलैया, ई प्रश्न छला हमरा एकटा, अहाँ नीक हमरा रिमाइंड करलहुँ प्राइसिंग के, और आइ के जे आप साहित्य अकादमी के किताब सबके प्राइसिंग भऽ रहल छै वो खास कऽ कऽ जे छै से कोनो भी प्रांतीय भाषा के संवर्धन के लेल सही नहीं छै, उचित नहीं छै बिल्कुल। आपके जे अहाँ अपने अकादमी छै और अकादमी के प्राइसिंग के अहाँ गौर कर लियो, 60, 70, 80, 90 के दशक में जे भेल करै छलैया, आब हमरा लगे वो प्राइसिंग पर अकादमी के जरूर गौर करबाक चाही। ये हमरा तरफ से जैसे विनम्र आग्रह, ये प्राइसिंग के इशू जे से बहुत इंपॉर्टेंट है, खास कऽ कऽ ओ हम कतेक बेर एक्सपीरियंस अनुभव भेल हमर, जो लोग किताब उठाबै छथिन, पढ़ै के इच्छा रहै छनि, लै के इच्छा रहै छनि, प्राइस बेसी देख कऽ किताब के धऽ दै छथिन। खास कऽ कऽ अकादमी एकटा सरकारी संस्था छै, एहि बात के जे छै से संज्ञान जे छै से अकादमी के लेनाइ बहुत जरूरी, तो हमरा लगे जे पर अपने सब जे छै से गौर करबै, और खास करके अपने बहुत सचेत मनुष्य छै। अकादमी ने इस बारे में पहले से ही इस तरह की बात रखी हुई है, और कम से कम कीमत रखी जाए इसका हमारा ध्यान होता है। यही कारण है कि आप हमारी किताबों को देखेंगी कि जो 125 पेज तक की जो मोनोग्राफ सीरीज है तो वो 50 रुपए की मात्र है। हाँ, मोनोग्राफ तो बहुत सस्ता है, लेकिन आप जो दूसरी किताबें भी हैं आप देखेंगे कि जो यदि वो 400 पेज की किताब है तो उसकी कीमत शायद 300 रुपये हो। तो प्राइसिंग में हम लोगों का ये ध्यान रहता है कि कम से कम कीमत रखी जाए और वो आम पाठकों की पहुँच में हो। बहुत बहुत धन्यवाद अपने के बात मैथिली मचान पर बहुत बहुत धन्यवाद।